नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज पटना पहुंचे हैं। पटना पहुंचने के साथ ही उनका भव्य स्वागत एयरपोर्ट पे किया गया है। वहीं पर वो मीडिया से भी मुखातिब होते नजर आए हैं। उन्होंने कई तरीके की बातें कही हैं। उनका कहना है कि इस बार जो बिहार के विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उसमें उनकी प्रत्याशियों की जीत होगी और वो खुद इसमें सक्रिय होंगे, क्योंकि इन दिनों जिस प्रकार से चिराग पासवान जन समर्थन पा रहे हैं, जिस प्रकार से वो आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं और उन्हें लगातार लोगों का प्यार मिल रहा है, उससे उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जनता अब सब देख रही है और जनता अब लोगों को मौका देना चाहती है। जो आने वाले जो सही नीति लेकर के आते हैं उन्हें जनता मौका देना चाहती है। और इसके साथ साथ उन्होंने नीतीश कुमार पर भी हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सुनिए। अपमान किया है, राजनीति में वो शामिल नहीं हुए, उन्हें प्रणाम नहीं किया है। भाई पहले तो वो ये बताएं कि उन्होंने जिनकी गोद में जाकर वो बैठे हैं और जिनके कोटे से वो मंत्री बने हुए हैं, पहले वो खुद बताएं कि उस नेता ने हमारे नेता का कितना अपमान किया। भाई दुनिया भर के आप वादे दावे आप करते रहे कि भाई आने वाले दिनों में उनकी पुण्यतिथि पर उनके नाम से रोड की घोषणा की जाएगी, स्मारक की घोषणा की जाएगी, मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, राजकीय अवकाश की घोषणा की जाएगी। क्या कोई एक वादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरा किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निरंतरता में हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का अपमान किया है और इस बार भी पुण्यतिथि पर भी उन्होंने अपमान किया है। और जो नेता उनके कोटे से मंत्री बने हुए हैं, जवाब अब उनको देना है कि किस मुंह से वो हमारे नेता को अपना भगवान कहेंगे। जनता क्या इस बाईपोस्ट में सबक सिखाएगी? जनता क्या इस बाईपोस्ट में इस बाईपोल में इस बार जो उपचुनाव होंगे, इसमें आप देखेंगे कि पिछली बार भी जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बनाया और ये दोनों उपचुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी तीसरे या चौथे नंबर की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में माहौल है और ये देखने को भी मिला और यही कारण था कि तीसरे नंबर की पार्टी मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है वो ना सिर्फ तीसरे नंबर की पार्टी बनी बल्कि आधे से भी कम उनकी सीटें रह गईं। इस बार भी मैं पूरे दावे के साथ में कहता हूं कि जो दोनों सीटों पर उपचुनाव हैं, ना सिर्फ मुख्यमंत्री जी की पार्टी तो खैर आप भूल ही जाइए, जो जनता दल यूनाइटेड है वो तीसरे चौथे नंबर पर कहाँ जाएगी उसकी तो खैर अब चर्चा करने की बात नहीं है। पर मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर की सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है, तय है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जिस तरीके से आशीर्वाद यात्रा में जिस तरीके से हम लोग को जन समर्थन देखने को मिला और जिस तरीके से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों से बिहार के लोग नफरत करते हैं, ये अपने में दर्शाता है कि दोनों उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दोनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है। पार्टी के कैडर में लोगों में एक नया उत्साह है। जिस तरीके से हमारे नेता का नाम हमारी पार्टी के साथ जुड़ा है, लोगों में पार्टी के कैडर में एक नया उत्साह है और ये उत्साह ना सिर्फ हमारे प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित करेगा बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की प्रत्याशियों को तीसरे या चौथे नंबर पर लेकर जो चल रहा है उसको कैसे देखते हैं? क्या उसका फायदा आपकी पार्टी को मिलने जा रहा है? देखिए, फायदा नुकसान की बात नहीं है, गठबंधन है उनका और उस गठबंधन में ये उनका अपना निर्णय है कि वो अलग होकर चुनाव लड़ना चाहते थे कि साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। पर इससे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसा मैंने कहा कि हम लोग की जीत सुनिश्चित है। जो माहौल हम लोग के प्रति बना हुआ है या आशीर्वाद यात्रा में जिस तरीके से माहौल देखने को मिला या अभी भी नामांकन के बाद भी जिस तरीके से वहाँ से लोगों के संदेश आ रहे हैं, दशहरे के तुरंत बाद से मैं खुद दोनों विधानसभाओं में कैंप करूंगा, दोनों जगह जाकर वहाँ पर अपने दोनों प्रत्याशियों के लिए वहाँ पर प्रचार करूंगा। अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए आने वाले दिनों में जो भी रणनीति होगी उसको अपने नेताओं के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा, बट जीत हमारे प्रत्याशियों की होगी, ये तय है। जेडीयू कह रही है कि वोट कटवा खा के एक बार फिर से तेजस्वी यादव को जिताने के लिए चिराग पासवान की चाल है। भाई वोट कटवा कह कर तो पिछली बार इन्होंने अपने आप को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। अभी मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि अपने नेताओं की जुबान पर लगाम लगाएं, नहीं बोलें इतना कुछ हमारे खिलाफ। आप पहले ही हमारे नेता का बहुत अपमान कर चुके हैं। अब अगर उनकी पार्टी जिसके साथ हमारे नेता का नाम भी जुड़ चुका है
पुनः अगर आप इस तरीके से अपमान करेंगे तो इस बार आपका नामो निशान लेने वाला कोई नहीं अच्छा, आपके होगा। चाचा जी की तरफ से कहा जा रहा है उनकी पार्टी की ओर से कि तेजस्वी यादव ने रामविलास ने कहा छवि में ये देखने को मिलता है। आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी पुनः इस बात की मांग करती है कि या तो आप हमारी मांगों को पूरा करें, जो हमारे नेता का हक है, अधिकार है, वो उनको आप दें। जिस तरीके से उनको सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान आप उनको दें, अगर नहीं तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सड़क पर हम लोग प्रदर्शन करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि चिराग पासवान ने सीधे तौर पर कई सारी बातों का जिक्र किया है। उनका कहना है रामविलास पासवान की उन्होंने पुण्यतिथि मनाई है और इस अवसर पर उनकी एक मांग थी कि रामविलास पासवान को भारत रत्न से नवाजा जाए। इसकी मांग आपको बताएं कि लालू प्रसाद यादव ने भी की थी और इसी मांग को लेकर के उन्होंने कहा है कि ये मांग पूरी होनी चाहिए और साथ साथ जिस प्रकार से उपचुनाव होने हैं उसकी भी पूरी तैयारियों की जिक्र उन्होंने की है। उसके बारे में भी उन्होंने बताया है और कहा है कि इस बार लोक जनशक्ति पार्टी की ही जीत उपचुनाव में होंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री तीसरे नंबर की पार्टी जदयू बन के रह गई है और अब जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें तो जदयू 5वें, 6ठे या 8वें कौन से नंबर पे होगी ये तो पता नहीं है, लेकिन जीत इस बार एलजेपी की होने वाली है। हालांकि देखना ये होगा कि इस बार उपचुनाव में किस पार्टी की जीत होती है। और वैसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ PR। धन्यवाद।